हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। यह हमारा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है और आज सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें क्षेत्रफल का बहुत यूज करना है, तो उससे पहले हमें क्षेत्रफल के बारे में कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो कि हमारे बुक में दी हुई है, जो कि हम पीछे नहीं पढ़ के आए हैं। क्या सर, हम पीछे नहीं पढ़ के आए हैं? हम अगर आपसे पूछें अभी कि क्षेत्रफल क्या है तो आप बताएंगे अदिश राशि। क्षेत्रफल क्या है? अदिश राशि। अगर मैं किसी से भी पूछूं कि भाई क्षेत्रफल बताओ, ये जो क्षेत्रफल है ये क्या है? अरे सर जी, आप क्या पढ़ते हैं, आपको ये भी नहीं पता कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अभी तक आपको जो पढ़ाया गया है वो गलत था, वो गलत था। आपको जो पढ़ाया गया है वो गलत था। क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। आपको याद होगा हम लोग क्लास 11 में पढ़ा था, तो मैंने भी आपको पढ़ाया था कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है। लेकिन अब यहाँ पे पढ़ाया जाएगा कि क्षेत्रफल एक क्या है? सदिश राशि है। मैंने जैसे ही बोला कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, वैसे आपके दिमाग में एक प्रश्न जाग उठा होगा। अरे सर, आपने क्लास 11th में हम सबको बताया था कि राशियां दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशियां, एक अदिश राशियां। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, जबकि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनकी परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। तो बताइए, ये जैसे एक मान लीजिए ये गोला है, तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका दिशा किधर होगा? इसका तो बस परिमाण होगा ना, इसका तो बस परिमाण होगा। आप विस्थापन बोलिए, वेग बोलिए, इसको हम मानते हैं कि सदिश राशि, लेकिन क्षेत्रफल कैसे सदिश राशि हो गई? तो अब इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले तो ये रट लीजिए कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है। अब इसकी जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होती होगी परिमाण के साथ साथ, इसकी दिशा भी होती होगी ना परिमाण के साथ साथ। मैंने बोला इसकी दिशा होती है। अब कहाँ होती है उसको ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा कहाँ उसकी दिशा होती है। तो किसी भी तल के किसी भी चीज का आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, चाहे ये पूरा बड़ा ब्लैक बोर्ड हो आपका या एक छोटा सा ये गोला हो, इसका क्षेत्रफल इसके तल के लंबवत होता है। जैसे कि मैंने इस पे मार्कर रखा है, तो ये आप देख रहे होंगे बाहर की ओर जो निकल कर आ रहा है, ये इसका क्षेत्रफल है। जो बाहर की ओर निकल कर आ रहा है मार्कर, ये इसके क्षेत्रफल की दिशा है। यानी कि अगर मैं इसमें 3D तो नहीं है लेकिन खींचना चाहूँ तो इसके बाहर क्षेत्रफल की दिशा ऐसे होगी। क्षेत्रफल एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये नोट कर लीजिएगा कि क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ तो सदिश लिख ही दिया है। क्षेत्रफल एक सदिश राशि, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी दिशा तल के लंबवत। ठीक है, इसकी दिशा, अभी क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है? क्षेत्रफल की दिशा सदैव, अभी बता रहा हूँ, पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। क्षेत्रफल की दिशा, जानते हैं लिखना भी पड़ता है, कुछ बच्चे कहते हैं सर नोट्स कैसे बनाए। क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। भाई लिख लीजिएगा, लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है? सदैव तल के लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। समझिए बाहर की ओर। अब देखिए आपको एक चीज लेके आता हूं। ये देखिए, ये हमने एक डायरी ले ली, ठीक है। तो मैंने बोला कि ये भी डायरी है, तो इसका कोई क्षेत्रफल होगा? आपने बोला, मैंने बोला होगा। तो सर इसकी क्षेत्रफल अगर सदिश राशि है तो इसका क्षेत्रफल ऐसे होगा, इसका क्षेत्रफल ऐसे बाहर की ओर होगा। मैंने बोला हाँ भाई बाहर की ओर होगा। तो फिर एक बच्चे ने बोला, क्या सर इसका क्षेत्रफल अगर पीछे से ऐसे कर दें? अगर समझिए आप पीछे खड़े हैं, ये देखिए, मैंने बोला क्षेत्रफल इधर की ओर होगा। फिर एक बच्चे ने बोला कि सर अगर पीछे भी तो ले रहे हैं तो तल के लंबवत ही है, पीछे भी ले रहे हैं तो तल के लंबवत ही है। भाई बात तो सही है। अगर इस ब्लैक बोर्ड के हम पीछे भी ले या इस सर्कल के ऐसे पीछे भी ले, तब भी तो वो तल के लंबवत ही होगा। क्षेत्रफल मैंने क्या बोला? ये नहीं बोला कि बाहर की ओर ही तल के लंबवत होता है। क्षेत्रफल सदैव अपने तल के लंबवत होता है, तो पीछे भी तो इसके तल के लंबवत होगा। बिल्कुल आप पीछे भी ले सकते हैं, बिल्कुल आप पीछे भी ले सकते हैं। अब फिर मुझसे किसी ने पूछा कि सर एक ही बिंदु पर दो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? तो
उसका उत्तर यह है कि आप जिस प्रश्न में हमें बस क्षेत्रफल लंबवत लेना है और क्षेत्रफल की कोई दो दिशाएं में होंगी नहीं एक बिंदु पर, तो हमें केवल एक ही दिशा में लेना है। जैसे अगर आप इसी डायरी में मान लीजिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिशा की क्षेत्रफल की दिशा आपको लेनी होगी, उसका यूज आएगा। तो मान लीजिए आप इस एक डायरी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें आपको तल की लंबवत दिशा माननी है। कुछ बच्चे ने ऐसे बाहर की ओर माना, तल के लंबवत बाहर की ओर माना, तो वो पूरा प्रश्न करेंगे तो उनकी दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर ही रहेगी। अब वो बाहर की ओर सदैव हो गए उनके लिए, जितने उस प्रश्न के अंदर अगले प्रश्न में वो भले पीछे की ओर मान सकते हैं। और किसी बच्चे ने अगर पीछे की ओर मांगा तल के लंबवत, तो ये दिशा उनके पूरे प्रश्न में पीछे की ओर ही तल के लंबवत लगेगी। तो यहाँ से आज हमें कुछ नया सीखने को मिला, और ये है कि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है और इसकी दिशा उसके तल के लंबवत होती है, उसकी दिशा उसके तल के लंबवत होती है। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे घन कोण के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आज का फिर हमें पढ़ना पड़ेगा घन कोण और समतल कोण। घन कोण और समतल कोण, ये सर घन कोण और समतल कोण में डिफरेंस क्या है? आप पढ़े हैं समतल कोण, और घन कोण। घन कोण और समतल कोण दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चीजें हैं घन कोण और समतल कोण। क्या होता है घन कोण और क्या होता है समतल कोण, ये हमें गॉस के प्रमेय में सिद्ध करने के लिए प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए आपको ये चीजें यहाँ पर समझनी होगी। क्या होता है समतल कोण, क्या होता है घन कोण? जिन बच्चों ने पढ़ागा वो बता देंगे सर जी ये वृत्त है, तो ये वृत्त की चाप इसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है इसे घन कोण बोलते हैं, सॉरी समतल कोण बोलते हैं। और फिर कुछ बच्चे बोलेंगे सर जी घन कोण, तो सर जी घन कोण आप, हाँ चलिए ये तो मैं बना नहीं सकता क्योंकि घन कोण 3D स्ट्रक्चर है। आप कभी तरबूज लेने गए हैं? तरबूज जो लाल वाला होता है, या आप कोई एक बॉल ले लीजिए, आप बॉल मत लीजिए, कोई भी तरबूज ले लीजिए, आलू ले लीजिए, और उसमें जो लोग एक चिप्पी काटते देखने के लिए लाल है कि नहीं है, लाल है कि नहीं है, तो वो घन कोण कहलाता है। वो क्या कहलाता है? वो घन कोण कहलाता है। और समतल कोण किसी भी ये वृत्त है, इसके चाप का उसके केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण, और जो उसमें जो वो केंद्र पर अंतरित करता है, ठीक है, जो घन का वो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। अच्छा सर ठीक है, हमें न समतल कोण पढ़ना था ना घन कोण, हमें इसका पढ़ना था कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है। वो तो मैंने उसको आपको साथ साथ बता दिया। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है। अभी हमें रेडियन पे पूरी चर्चा करनी है। समतल कोण का मात्रक रेडियन, और वहीं घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। तो रेडियन से तो आप लोग भली भांति जहां तक मुझे लगता है परिचित होंगे। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। स्टेरेडियन, तो स्टेरेडियन आप लोग रेडियन से तो भली भांति परिचित होंगे। क्या होता है रेडियन? ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप, यदि कोई वृत्त किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होती है उसे घन, उसके एक रेडियन कहते हैं। एक रेडियन लिख देता हूं, एक रेडियन वह घन कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होती है। एक घन कोण, एक रेडियन वह कोण है जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होती है। एक स्टेरेडियन वह समतल कोण है। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है जिसमें वृत्त की त्रिज्या के वर्ग के बराबर चाप वृत्त के केंद्र पर अंतरित होती है, जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा, ठीक है, वह घन कोण है जो गोले के पृष्ठ के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है।
एक स्टेरेडियन मतलब समझ रहे हैं, गोले की त्रिज्या, जैसे मान लीजिए आप गोला एक तरबूज लिए और उसकी जितनी त्रिज्या है उसका वर्ग कर दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए, गोले की त्रिज्या के वर्ग कर दीजिए और जितना क्षेत्रफल आया उतने क्षेत्रफल का आप उसमें चिप्पी काटिए तो वो कोण जो अंतरित करेगा उसे एक स्टेरेडियन कहेंगे। एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, घन कोण है जो गोले का एक भाग जिसकी त्रिज्या, जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, अंतरित करती है, सॉरी गोले के केंद्र पर अंतरित करती है, गोले के केंद्र पर अंतरित करती है। अब देखिए, अब यहां पे आपको कुछ चीजें अच्छे से समझनी होंगी और वो क्या है, क्योंकि देखिए फिर मैं जब गॉस का नियम अगले वीडियो में अगर बताऊं आपको, अब देखिए समतल कोण के बस यहीं तक हमें पढ़ना था, अब घन कोण को थोड़ा सा इससे साई पढ़ना है और ये चीज़ एकदम याद रखिएगा क्योंकि गॉस के प्रमेय में यूज़ होगा और फिर मैं आपको वही बताऊंगा कि पहले चैप्टर में मैंने आपको पहले लेक्चर बताया था घन कोण वाले में। अब घन कोण को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a/r², a/r², ओमेगा बराबर a/r²। अब अगर किसी गोले की बात की जाए, ये वृत्त है, गोले की बात हो रही है, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है सर, 4πr², 4πr² अपॉन में r का स्क्वायर, 4πr² अपॉन में r का स्क्वायर, यानी कि गोले का कुल घन कोण यानी कि स्टेरेडियन कितना होगा, घन कोण समझिए या स्टेरेडियन, स्टेरेडियन तो मात्रक है, गोले का पूरा घन कोण कितना होगा सर जी 4π, गोले का घन कोण कितना होगा सर जी गोले का घन कोण कितना होगा सर जी 4π, गोले का घन कोण कितना होगा सर जी गोले का घन कोण कितना होगा सर जी 4π। देखिए मैंने रट के बता दिया, अब चीज़ों को समझिएगा, गोले का घन कोण कितना होगा सर जी 4π, गोले का घन कोण कितना होगा सर जी 4π। अब देखिए मान लीजिए ये आप कुछ ऐसे है फिगर, ठीक है, और ये यहाँ पे है और आपका जो एकांक वेक्टर है ये n है, तो आपका ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल वेक्टर किधर जाएगा। अब देखिए यहां पे चीजें मैं समझाऊंगा जो क्षेत्रफल कैसे सदिश राशि होती है, एकांक वेक्टर इधर है और ये देखिए तल के, ये थोड़ा आप तल क्लियर नहीं समझ पा रहे होंगे ना, थोड़ा सा और फ्रेश बना देता हूं, ये कुछ ऐसा है और आपका क्षेत्रफल लंबवत होगा तो ये इधर की ओर है और आपका एंग यानी कि वेक्टर, एकांक वेक्टर की जो दिशा है वो उधर की ओर है। तब आप इस प्रश्न में क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको इस तल का क्षेत्रफल निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो इसके बीच एंगल थीटा है, हमें एक ही दिशा निकालनी होती है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, असल दिशा ये हो जाएगा क्योंकि हमें लंबवत निकालना होता है, तो a cos थीटा, तो आपसे पूछा गया इस छोटे से भाग की पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया d ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा सर जी, d इसको छोटा ले लीजिए सर जी, d a cos थीटा बटे में r², याद रखिएगा ये वाला पॉइंट एकदम याद रखिएगा। ये क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, क्षेत्रफल क्या है, एक सदिश राशि है, तो उसको उस प्रकार तोड़ के यहाँ से लाया गया d ओमेगा बराबर a cos थीटा r², इसे हम यूज़ करेंगे गॉस के प्रमेय, याद रखिए गॉस के प्रमेय में, इसको याद कर लीजिए आप, इसको प्रमेय में इसको भी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इसको दोनों को, ठीक है, में यूज करेंगे, याद रखिएगा भाई, फिर आपको यही चीज़ याद दिलवाएंगे वहाँ पे,
ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। चलिए, अब इतना आप पढ़ लिए होंगे, तो इतनी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में आपको यूज़ होने वाली थी। उसके बाद से अब हम आएंगे चैप्टर पे, वैद्युत फ्लक्स। ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ये नया नाम सुनने को मिला एकदम भाई, आपको एकदम नया नाम सुनने को मिला होगा, मैं आपसे एकदम एग्री करता हूँ। तो ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, इसको समझिए। अब हमें क्या पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स। देखिए, आप 11th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यहाँ पे मैं आपको किस प्रकार पढ़ा रहा हूँ, जो चीज़ें आने वाली हैं उनको पहले ही समझा दे रहा हूँ। तो भाई आप सपोर्ट करना तो आपको बनता है, एकदम धड़ाक से उठाइए और फेसबुक पे शेयर मार दीजिए कि भाई ये हमारे सर हैं, इनको हेल्प कीजिए। धड़ाक से उठाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर मार दीजिए, आओ बच्चों, आओ फ्रेंड्स, जुड़ो हमारे साथ, हम सब मिलकर पढ़ते हैं, ये एक सर हैं जो ऐसे पढ़ाते हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे तब ना कुछ होता है जी, आप सपोर्ट कीजिए। आप जितना हमें सपोर्ट करेंगे हम आपको उतना ही सपोर्ट कर पाएंगे। एक दिन अगर आपका ही सपोर्ट रहेगा तो ये ब्लैक बोर्ड डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हम लोग फ्री में डिजिटल क्लासेस, एमिनेशन क्लासेस करेंगे। सोचिए कितनी अच्छी चीजें लगेंगी। तो वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। वैद्युत फ्लक्स, दरअसल अभी हम इसको देख लेते हैं। बहुत आगे की हम लोगों ने सोच ली, क्लास कैसा भी हो, ब्लैक बोर्ड कैसा भी हो, कंटेंट अभी भी वही है, तब भी वही रहेगा। वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है सर, नए टॉपिक है, समझना होगा। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा एक काल्पनिक पृष्ठ मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं वैद्युत क्षेत्र को, ई से, बहुत बढ़िया। अब इसके बीच में हम एक पृष्ठ मान लेते हैं, ये क्या है, एक पृष्ठ है, काल्पनिक पृष्ठ, और इससे जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, 1 2 3, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करें, वैद्युत फ्लक्स को सर जी किससे रिप्रेजेंट करें, वाह भाई, वैद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। वैद्युत फ्लक्स यहां पे 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स यहाँ पे 3, मतलब किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये पृष्ठ लेकिन काल्पनिक होता है, ठीक है, काल्पनिक होता है। जैसे एक क्वेश्चन, अभी पहले इसको लिख लेते हैं, इसकी परिभाषा, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिख लेते हैं, और अभी इसका एक क्वेश्चन भी मैं आपको लिखाऊंगा, चिंता मत करिएगा, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, लिखिए, वैद्युत क्षेत्र में, भाई नोट्स बनाते चला कीजिए, मैं देखिए लिखता हूं, आप सोचिए मैं यहां पे लिखता हूं तो आपको कॉपी में लिखने में क्या दिक्कत है। नोट्स इसलिए बनाया क्योंकि बाद में बच्चे सोचते हैं सर नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए, नोट्स दीजिए, क्या नोट्स दूं यार, अभी लिखवा रहा हूं। और जो बच्चे लिखे रहते हैं वो अपनी चीजें पढ़ते हैं, बुक से आप पढ़ेंगे नहीं समझ में आएंगे। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा सर, इसको क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, चीजें हमें समझ में आ गई। अब वैद्युत फ्लक्स जैसे, अब एग्जांपल, ये पृष्ठ है, यहां से मैं बोल दूं ये 4 रेखाएं गुजर रही हैं, बताओ भाई इतनी रेखाएं गुजर रही हैं, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, मेरा स्टूडेंट को बोला 5E, 1 2 3 4 5, अरे सर जी बहुत ईजी है, 5, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, 5। अब आगे बढ़ते हैं, बस ऐसे ही गिन को तो नहीं निकाल सकते, और भी एक तरीका है। तो और एक तरीका होता है फाई ई बराबर ए डॉट ए। ये क्या है, अदिश गुणन जिसे हम बोलते हैं, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो ए डॉट ए ये क्या है, ई डॉट ए क्या है, ई डॉट ए
ई डॉट ए इसको डी कर दीजिएगा और इसका समाकलन कर दीजिएगा तो वही चीज़ें आ जाएंगी। फिर इसको करेंगे आप तो ये क्या हो जाएंगी, ई ए कॉस थीटा, वही चीज़ें हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ई ए, ये मैं समाकलन ला दिया, कुछ बच्चे बुक में देखेंगे तो उनको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब ये जैसे ही ई ए कॉस थीटा हो जाएगा तो ये डी था, अब समाकलन करेंगे तो समाकलन करेंगे, अच्छा समाकलन इसको मत लगाइए, अभी कॉस थीटा मत लगाइए, ये डी था, अब इसका समाकलन हमें करना है। समाकलन करना है सर, बिल्कुल समाकलन करना है। समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ई इंटू डॉट डी ए। तो आप डायरेक्ट लिखिए, ये इतना बेवकूफ़ी करने की जरूरत नहीं। कुछ बुक में समाकलन करके दिया होगा तो फिर वही चीज़ें लिखा होगा बच्चा, तो हम ज़्यादा उतना है ब्रॉड नहीं लिखवाएंगे कि बच्चे कन्फ्यूज हैं। देखिए बस और करके फाई ई बराबर ई डॉट ए, और इसी को क्या बोलते हैं, ई ए कॉस थीटा। डॉट हटाते हैं तो कॉस थीटा लग जाता है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगा। अच्छा, अब एक चीज यहां पे नोट करेंगे, अब इसकी परिभाषा कैसे बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के अदिश गुणों को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत, लेकिन लिखिएगा परिभाषा आगे तो यही वाला, क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है। वैद्युत क्षेत्र, ये बस क्वेश्चन करने के लिए है। वैद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के अदिश गुणन को, अदिश गुणन यानी डॉट प्रोडक्ट, अदिश गुणन को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अब देखिएगा यहां पे, अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, हमें फाई ई ज्ञात करना है। फाई ई ज्ञात करना आपको दिया हुआ है, जो ई है वो समझ लीजिए 5 है, और जो क्षेत्रफल है वो समझ लीजिए 3 है, और जो थीटा है वो समझ लीजिए 30 डिग्री है। कैसे ज्ञात करेंगे, बस इसी फॉर्मूले पर रख देंगे, फाई ई बराबर 5 इंटू 3 और कॉस 30। जैसे ही cos 30 रखेंगे आ जाएगा 15 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, तो आ जाएगा हमारा 15 √3/2 फाई बराबर। तो ऐसे ही आप इक्वेशन के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये एक नया चीज था, इसमें यही है, ये एक समझ सकते हैं आप। अब इसमें मत समझिएगा सर जी ये क्या है, एक पहले लिख दिया गया है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ, ठीक है, काल्पनिक पृष्ठ उसको लेते हैं, गुजरने वाली संख्या को माना गया है। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कुछ चीज़ें यहाँ पे याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या चीज़ें याद करें सर जी, अब जैसे यहाँ पे अगर आपसे बोल दिया जाए, यहाँ पे आपसे बोल दिया जाए कि ई ए कॉस थीटा, इसको हम ई ए कब लिख सकते हैं, कहीं ई ए भी आपको लिखा हुआ मिल जाए, ई ए कब लिख सकते हैं, अरे सर क्या बोल दिए, अरे यार बेवकूफ़ हो गया, कॉस 90 डिग्री जब हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, कॉस 90 मतलब 0 नहीं, तब 90 डिग्री मतलब कॉस 0 डिग्री, यानी कि 0, ठीक है, कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1। हाँ, तो क्या जब क्षेत्रफल, जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे की ओर होंगे, दिशा सेम होगी, ठीक है, तो क्या होगा, 0 डिग्री जब उनके बीच होगा तो ये क्या होगा, ई ए के बराबर होगा। चलिए, और जब एक दूसरे के लंबवत होंगे, जब एक दूसरे के लंबवत होंगे यानी थीटा इक्वल टू 90, तो फाई ई क्या आ जाएगा, फाई ई 0 आ जाएगा, फाई ई क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी, इतनी चीज़ें आपको आज समझना जरूरी है। अब सोच तो मैं रहा हूं कि आज ही आपको करवा दूं गॉस का प्रमेय आज ही करवा दूं, लेकिन आज नहीं, कल की क्लास में हम करेंगे गॉस का प्रमेय, क्योंकि आज आपको घनकोण चीज़ें थोड़ी समझाई हैं, और वैद्युत फ्लक्स तो पहले आगे कुछ आपको बुक में रीड करने के लिए दिया होगा, एक बार सो रीड कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर कल मिलेंगे कल के वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। चलिए, और कल ध्यान से पढ़ के आइए, पीछे वाली चीज़ें रिपीट करके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसको ले लीजिए, हमसे व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल एक दूसरे की ओर होंगे, दिशा सेम होगी, ठीक है, तो क्या होगा, 0 डिग्री जब उनके बीच होगा तो ये क्या होगा, ई ए के बराबर होगा। चलिए, और जब एक दूसरे के लंबवत होंगे, यानी थीटा इक्वल टू 90, तो फाई ई क्या आ जाएगा, फाई ई 0 आ जाएगा,
फाई ई क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर 0 आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी, इतनी चीज़ें आपको आज समझना जरूरी है। अब सोच तो मैं रहा हूँ कि आज ही आपको करवा दूँ गॉस का प्रमेय आज ही करवा दूँ, लेकिन आज नहीं, कल की क्लास में हम करेंगे गॉस का प्रमेय, क्योंकि आज आपको घनकोण चीज़ें थोड़ी समझाई हैं और वैद्युत फ्लक्स तो पहले आगे कुछ आपको बुक में रीड करने के लिए दिया होगा, एक बार उसको रीड कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर कल मिलेंगे कल के वीडियो में इसी के साथ। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। चलिए, और कल ध्यान से पढ़ के आइए, पीछे वाली चीज़ें रिपीट करके। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और भाई डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसको ले लीजिए, हमसे व्हाट्सअप से भी जुड़ जाइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।